राहुल बिहार के एक छोटे से गांव सिवान का रहने वाला था। उसका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे जो कड़ी मेहनत के बावजूद मुश्किल से परिवार का पेट भर पाते थे। राहुल की माँ घर पर सिलाई का काम करती थीं। बचपन में राहुल ने बहुत बार खाली पेट सोना सीखा, लेकिन उसने कभी अपनी आंखों के सपनों को भूखा नहीं रखा। राहुल का गांव एक ऐसा इलाका था जहां बिजली भी कभी कभी आती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे पढ़ाई से कभी दूर नहीं होने दिया। स्कूल के बाद राहुल खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब वह ढिबरी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे ताना देते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, किसान ही तो बनेगा। लेकिन राहुल का जवाब होता, किसान का बेटा किसान ही बने, ये कहाँ लिखा है। राहुल के दिल में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। जब उसने 10वीं में टॉप किया तो पूरे गांव में उसकी चर्चा हुई, लेकिन 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और वहां पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। राहुल के पिता ने अपनी जमा पूंजी और मां के गहने बेचकर उसे शहर भेजा। राहुल ने पटना के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। शहर में रहने के लिए पैसे नहीं थे तो राहुल ने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। दिन में वह कोचिंग करता और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसका हौसला टूटने का नाम नहीं। पहली बार जब राहुल ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वह फेल हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। माँ ने उसे फोन पर रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं है, जल्दी लौट आओ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, माँ, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार मैं जरूर कर दिखाऊंगा। राहुल ने अपनी कमजोरियों पर काम किया। उसने और मेहनत की। वह दिन रात एक कर देता। अगले साल राहुल ने एग्जाम दिया और इस बार उसे IIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा लिया। उसकी पहली सैलरी 1 लाख रुपए थी। जब उसने अपनी सैलरी से अपने पिता का इलाज करवाया और माँ को नए गहने दिलाए तो उनके चेहरे की खुशी देख राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चों को वही संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। उसने गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए भी काम किया। आज राहुल का गांव विकास का उदाहरण बन चुका है। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। राहुल का संघर्ष सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में 8 साल का लड़का रघु अपनी मां लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी एक विधवा थी। रघु के पिता एक दुर्घटना में तब गुजर गए थे जब वह केवल 2 साल का था। लक्ष्मी का जीवन अब सिर्फ अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और खेतों में मजदूरी कर किसी तरह अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करती। रघु पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान पाता था। स्कूल के मास्टर जी भी कहते, लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी मेहनत देखकर लगता है कि वह गांव का नाम रोशन करेगा। लक्ष्मी हर बार यह सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन गांव के लोग लक्ष्मी और रघु की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, लक्ष्मी, ये क्या करेगा? बड़े आदमी बनने के सपने मत देख, गरीब का सपना कभी पूरा नहीं होता। लक्ष्मी चुप रहती। वह अपने मन में सोचती, रघु मेरा सपना नहीं है, वह मेरा सब कुछ है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। रघु की 5वीं कक्षा का रिजल्ट आया। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे शहर के एक बड़े स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन समस्या यह थी कि स्कूल शहर में था और वहां जाने आने के लिए पैसे की जरूरत थी। लक्ष्मी ने गांव के जमींदार के पास जाकर मदद मांगी। उसने अपने खेत गिरवी रखने का प्रस्ताव दिया। जमींदार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, एक गरीब औरत का बेटा क्या करेगा? खेत तो बेचोगी ही, जब यह शहर में भी असफल हो जाएगा। लक्ष्मी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने गहने बेचकर रघु को शहर भेज दिया। रघु पहली बार अपनी मां से दूर जा रहा था। ट्रेन में बैठते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं यहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। मैं तभी आऊंगा जब तुम गर्व से कह सकोगी कि तुम्हारा बेटा कुछ बन गया। लक्ष्मी ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत करना। शहर में रघु के दिन बहुत कठिनाई से कटे। वह स्कूल में सबसे होशियार था, लेकिन बाकी बच्चे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। वह फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाता था। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता। उसकी मेहनत का नतीजा था कि उसने 10वीं में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव में भी यह खबर पहुंची। जमींदार ने लक्ष्मी को देखकर ताना मारा, अच्छा हुआ बेटा, पढ़ाई में अच्छा कर गया। अब यह कुछ कमा लेगा तो तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से वह बेहद खुश थी। रघु ने 12वीं में भी टॉप किया और उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में दाखिला मिला, लेकिन यहाँ फीस बहुत ज्यादा थी। रघु ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन वह पूरी फीस को कवर नहीं कर पा रही थी। लक्ष्मी ने अपने खेत पूरी तरह बेच दिए। अब उसके पास अपना गुजारा करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह लोगों के घरों में खाना बनाकर और कपड़े धोकर अपना जीवन यापन करने लगी। रघु को उसने कभी इस बारे में नहीं बताया। इधर रघु ने कॉलेज में अपनी मेहनत जारी रखी। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसकी चर्चा बड़े बड़े कंपनियों में होने लगी। लेकिन लक्ष्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 4 साल बाद रघु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ, मैं आ रहा हूँ, अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो लक्ष्मी बहुत बीमार थी। वह बिस्तर पर लेटी थी। रघु दौड़कर उनके पास गया, माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आऊंगा। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। तू अब बड़ा आदमी बन गया है, बस एक वादा कर कि कभी किसी गरीब की मदद करेगा। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लक्ष्मी ने उसी रात अपनी आखिरी सांस ले ली। रघु ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को याद रखते हुए गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। उसने अपने गांव का नाम बदलकर लक्ष्मीपुर रख दिया। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता, यह नाम उस औरत का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपने के लिए बलिदान दे दी। रघु की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है कि अगर मेहनत और त्याग किया जाए तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ के बलिदान और मेहनत का कोई मोल नहीं होता। उनकी कुर्बानी से बड़ा कुछ नहीं है। यह कहानी एक छोटी सी लड़की रिया की है, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। रिया का सपना था कि वह अपने गांव की सबसे पहली इंजीनियर बने, लेकिन उसके रिश्तेदार और गांव वाले हमेशा कहते, लड़कियों को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर के काम सीखो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। रिया के घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। उसके पिता एक मजदूर थे और घर चलाना ही मुश्किल था, लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वह रात को एक लैंप के नीचे बैठकर अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी करती थी। एक दिन उसके स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। रिया ने सोचा कि यह उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका है, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था और उसके पास सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी रिया ने घर के आसपास के बेकार सामान का उपयोग करके एक मॉडल बनाया। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेड़ के पत्तों को खाद में बदल देती थी। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो लोगों ने उसका प्रोजेक्ट देखकर हैरानी जताई। रिया का मॉडल पहला पुरस्कार जीत गया और उसे एक स्कॉलरशिप मिली। उस दिन के बाद रिया ने और भी मेहनत की। स्कॉलरशिप के पैसों और अपने पिता की मदद से उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। आज रिया एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। सीख, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और लगन जरूरी है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। राजू
एक गरीब किसान का बेटा जो बेहद होशियार और महत्वाकांक्षी है। उसके पिता श्यामलाल खेती करते थे और परिवार बमुश्किल गुजर बसर करता था। श्यामलाल का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राजू की माँ सावित्री देवी हर दिन खेतों में काम करती थीं ताकि राजू को किताबें, कपड़े और पढ़ाई का खर्च मिल सके। माँ कहती हैं, राजू, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। राजू मुस्कुराता है और जवाब देता है, माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। राजू को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। माँ ने खेत गिरवी रखकर उसकी फीस का इंतजाम किया। लेकिन शहर में राजू की जिंदगी बदलने लगती है। वह नए दोस्तों, बड़े सपनों और सुविधाओं के बीच धीरे धीरे गांव को भूलने लगता है। माँ उसे हर महीने चिट्ठियां भेजती है। हर चिट्ठी में माँ लिखती, राजू, गांव में सब ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन राजू कभी चिट्ठियों का जवाब नहीं देता। वह सोचता है, गांव की ये बातें अब मेरे काम की नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। राजू पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा लेता है। अब उसके पास महंगे कपड़े, बड़ा घर और गाड़ी है। वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। राजू की माँ गांव में अकेले खेतों में काम करती है। दूसरी तरफ राजू शहर में अपनी सफलता का जश्न मना रहा होता है। माँ उसे चिट्ठी में लिखती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हें मेरी चिट्ठियों का जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुश रहो। लेकिन राजू माँ की चिट्ठियाँ पढ़ने का भी समय नहीं निकालता। माँ की बीमारी और आखिरी चिट्ठी। एक दिन राजू को गांव से खबर मिलती है कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन वह काम में इतना व्यस्त होता है कि गांव नहीं जा पाता। माँ की तबीयत बिगड़ती जाती है और आखिरकार वह इस दुनिया से चली जाती है। जब राजू गांव पहुंचता है तो उसे माँ का पुराना संदूक मिलता है। उसमें ढेर सारी चिट्ठियां होती हैं जो माँ ने उसे लिखी थीं। आखिरी चिट्ठी में लिखा था, राजू, जब यह चिट्ठी तुम पढ़ोगे तब मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मैं बस यही चाहती थी कि एक बार तुम्हें देख सकूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जब कभी समय मिले मेरे आंगन में आकर बैठना, मेरी आत्मा वहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। राजू फूट फूट कर रोता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ को कभी समय नहीं दिया। उसने अपनी सफलता के लिए माँ के बलिदानों को अनदेखा कर दिया। अब वह शहर की नौकरी छोड़कर गांव लौट आता है। वह माँ के आंगन में बैठकर उसकी यादों को जीता है और गांव के बच्चों को पढ़ाने और गांव की सेवा करने का प्रण लेता है। माँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। इस कहानी का संदेश है कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसमें अपनों का प्यार शामिल ना हो। माता पिता का प्यार और त्याग अनमोल होता है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था और उसमें साहस का जज्बा था। वह हर दिन अपने दोस्तों से कहता, हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, अर्जुन, तुम्हारा साहस तुम्हारे ही काम आएगा, लेकिन हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर भी अर्जुन को कभी भी कोई डर नहीं था और वह हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहता। गांव के पास एक पहाड़ था जिसे लोग भूतिया पहाड़ कहते थे। लोगों का कहना था कि उस पहाड़ की चोटी पर एक अजीब तरह का खजाना है जिसे कोई नहीं पा सका। न कोई वहां चढ़ सका, न ही कोई वहां से वापस आया। सब डर के मारे उस पहाड़ को नकारते थे, लेकिन अर्जुन ने एक दिन ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढ कर रहेगा। उसका मानना था कि अगर वह साहसिक कदम उठाता है तो वह उस रहस्य को उजागर कर सकता है। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, मैं कल सुबह इस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन सूर्योदय होते ही वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी और रास्ते में कई चुनौतियां आ रही थीं। पहली चुनौती एक बड़ा सा गड्ढा था जो अर्जुन को देखता ही था। गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें गिरना मतलब वापस आना असंभव था। लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ से गड्ढे के चारों ओर एक रास्ता खोजा और उसे पार किया। दूसरी चुनौती आई जब रास्ते में एक बड़े पत्थर ने रास्ता बंद कर दिया।
अर्जुन ने सोचा कि यह कोई साधारण रुकावट नहीं है। उसने अपने साथ लाए लकड़ी के डंडे से पत्थर को धक्का दिया और कुछ देर में वह रास्ता फिर से खुल गया। अर्जुन हंसते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हर रुकावट के पीछे कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। जब अर्जुन आधे रास्ते तक पहुंच चुका था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुका और देखा कि पास में एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अर्जुन थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे लगा कि यह महिला उस रास्ते के बारे में कुछ जानती होगी। तुम इस रास्ते पर क्यों आ रहे हो? महिला ने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं उस खजाने को ढूंढने आ रहा हूँ जो इस पहाड़ की चोटी पर छिपा हुआ है। महिला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि खजाना यहाँ छिपा हुआ है? असली खजाना तो तुम्हारे दिल में है। अर्जुन ने सोचा, क्या वह मेरी बहादुरी और साहस को खजाना मान रही है? लेकिन महिला ने फिर कहा, तुम्हें एक काम करना होगा अर्जुन। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के बाद तुम वहां जो भी देखोगे उसे बिना किसी डर के स्वीकार करना। अर्जुन ने फिर से सिर हिलाया और चलने लगा। जब वह पहाड़ की चोटी तक पहुंचा तो वहां एक और अजीब दृश्य था। चोटी पर एक शानदार महल खड़ा था और महल के अंदर एक बड़ा सा चमचमाता खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, वह देखता है कि खजाना धीरे धीरे धुंधला होकर गायब होने लगता है। अर्जुन चौंका, यह क्या हो रहा है? तभी उस खजाने से एक तेज आवाज आई, सच्चा खजाना वही है जो तुमने अपनी यात्रा के दौरान सीखा। अर्जुन ने देखा कि वह खजाना वास्तव में उसे अपनी यात्रा के हर एक क्षण से, हर चुनौती से, हर सीख से मिला था। पहाड़ की चढ़ाई में वह धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने महसूस किया कि असली खजाना वही था जो उसने अपने भीतर पाया। यह उसकी अपनी ताकत थी जो उसे रास्ते में हर मुश्किल को पार करने में मदद कर रही थी। जब अर्जुन ने यह समझा तो वह मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकला और देखा कि महिला फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या तुमने समझ लिया? महिला ने पूछा। हाँ, मैंने समझ लिया। असली खजाना मेरी यात्रा है जो मुझे मेरे भीतर के साहस और आत्मविश्वास से मिला, अर्जुन ने कहा। महिला हंसी और बोली, तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से समझ चुका है। यही तो सच्चा खजाना है। अर्जुन ने गांव लौटने का रास्ता लिया और रास्ते भर वह खुश था कि उसने न केवल खजाना पाया बल्कि उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को भी जान लिया। गांव पहुंचने पर अर्जुन ने सबको बताया, खजाना हमें कहीं बाहर नहीं मिलता, वह हमारे भीतर होता है। जब हम अपने डर को पार करते हैं और साहस दिखाते हैं, तब हम असली खजाने को पा सकते हैं। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी और समझ की सराहना की और उसे समझने लगे कि साहस केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी नाम है। अर्जुन की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे न सिर्फ एक साहसी लड़के के रूप में याद करते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी याद करते हैं जिसने सच्चे खजाने को खोजा था, जो कभी बाहर नहीं था बल्कि हमेशा उसके भीतर था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली यात्रा खुद को जानने की यात्रा है।